चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित शाह का सिरोही दौरा प्रस्तावित है। 16 अप्रैल को माउंट आबू दौरे पर रहेंगे अमित शाह। विभिन्न कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो अमित शाह का सिरोही दौरा रहने वाला है। ये कार्यक्रम प्रस्तावित है 16 अप्रैल का, जहां पर माउंट आबू जाएंगे शाह। विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 16 अप्रैल को माउंट आबू आएंगे अमित शाह। और यहां पर कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से की गई हैं और प्रशासन पहले से ही पूरा अलर्ट हो गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रतीक संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ है। प्रतीक, 16 अप्रैल को माउंट आबू आएंगे शाह, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखा जाए तो भारत के गृह मंत्री जो अमित शाह का जो 1 दिवसीय दौरा जो है माउंट आबू में प्रस्तावित है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जगह यानी कि सिरोही, जाली और पाली जिले के जो पुलिस हैं जो लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रही हैं। और देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता उस पर बैठक भी लेने के जो है प्रोग्राम बताया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि गुजरात व राजस्थान के कई जो है कांग्रेस बीजेपी के जो दिग्गज नेता जो है वहां पर आएंगे और शाह से जो मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, लेकिन प्रशासन, क्या पहले से ये कार्यक्रम प्रस्तावित था? प्रशासन ने वहां पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए? और क्योंकि माउंट आबू में बहुत अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में 16 को जब गृह मंत्री आ रहे हैं तो शायद पर्यटकों को भी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है सिक्योरिटी के लिहाज से। बिल्कुल, देखा जाए तो गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने पहले से ही रूट तैयार कर दिया है, जिससे सैलानियों को जो है किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और जो डिक्लेयर जो है 15 तारीख को जो शाम को जो है रूट मैप भी जो है कर दिया जाएगा, बताया जाएगा। और उसके बाद में ट्रैफिक व्यवस्था को किस प्रकार डाइवर्ट करना है, जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न हो, जिसको लेकर भी प्रशासन बड़ी बारीकी से जो है चप्पे चप्पे पर जो है मौका मुआयना कर रही है। और इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है आईजी, डीआईजी जो है पूरे राजस्थान की जो पुलिस जो है इस पर लगी हुई है। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक होगी तो जैसे आपसे समझौते और कहीं मजबूत होते हुए देखे जाएंगे। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। मौसम से जुड़ा अपडेट आपको देंगे। प्रदेश में अगले 3 दिन लू चलने की चेतावनी है। प्रदेश में 4 से 5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। जैसलमेर में तापमान 44 से 45 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। 16 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में हीट वेव की संभावना जताई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रदेश में 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। विक्षोभ का असर खत्म होगा और अब सूर्यदेव उग्र होने वाले हैं, क्योंकि हीट वेव की भी आशंका जताई गई है। राजस्थान में अगले 3 दिन सूरज अपना कहर बरपाने वाला है। मौसम विभाग की ओर से जो अपडेट जारी किया गया है उसके मुताबिक जो सूरज की तल्खी है उसमें इजाफा होने वाला है। राजस्थान में जो लू है उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसके मुताबिक हीट वेव का जो असर होगा वो तेज से लेकर के बहुत तेज तक होगा। राजस्थान में जो टेम्परेचर है 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक को पार कर जाएगा। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही राजधानी जयपुर में गर्मी का असर ऐसा है कि हर तरफ धूप ने जो मौसम है उसको गर्माना शुरू कर दिया है। प्रदेश के अंदर मौसम विभाग की चेतावनी को अगर देखा जाए तो जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी संभाग के अंदर जो हीट वेव का स्तर है वो सीवियर तक हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए सलाह दी गई है। हालांकि 17 से लेकर के 18 अप्रैल तक एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद में हालात में थोड़ी बहुत जो है ठंडक देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो 3 दिन है मौसम विभाग की ओर से स्पष्ट चेतावनी जारी की गई है कि लोग इस दौरान खास एहतियात बरतें, क्योंकि गर्मी बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं राजसमंद के नाथद्वारा नगर की ईशा जेठानी ने मिसेस इंडिया 2025 के ताज के साथ साथ 2 और खिताब जीते हैं। उनकी सफलता से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 12 अप्रैल को आतित्व एंटरटेनमेंट ने मिसेस इंडिया 2025 का आयोजन किया, जिसमें ईशा जेठानी ने ब्यूटीफुल आइज का अवार्ड और मिसेस इंडिया 2025 का क्राउन भी अपने नाम किया है। वहीं ईशा के नाथद्वारा लौटने पर समाज सेविका रेखा माली, गौरी चौधरी, चेतना सोनी समेत तमाम महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ईशा ने बताया कि हर महिला को अपने ख्वाब देखने और पूरे करने का हक है और सभी को अपने अपने फील्ड में काम करना चाहिए।
महीने पहले मॉडलिंग के लिए गई थी, तो वहाँ मुझे कांटेक्ट हुआ था, एक अर्चना करके हैं, अर्चना ओनियल, और अस्तित्व एंटरटेनमेंट को वो हेड है। तो उन्होंने मुझे बोला आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप ज्वाइन कीजिए हमारा ये मिसेस दीवा क्वीन मिसेस इंडिया का। तो मैंने ज्वाइन किया। तो ये सफ़र तो काफ़ी मुश्किल रहता है, 3-4 दिन का प्रैक्टिस, ये वो ग्रूमिंग 2 डेज का 3 डेज का था। देन ज्वाइन किया तो ठाकुर जी की असीम कृपा रही कि मैंने ये ताज पहना। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स की ओर से देश भर में अभियान चलाया गया है। बाना में आयोजित व्यापारिक सम्मेलन में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बात कही है। उन्होंने व्यापारी को वन नेशन वन इलेक्शन से आमजन को होने वाले फायदे के बारे में बताया है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक यथार्थ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये निर्णय लिया है कि हम देश में सभी स्थानों पर, सभी राज्यों में, तहसील स्तर तक, जिला स्तर तक हम न केवल व्यापारी संगठनों के जरिए बल्कि सिविल सोसाइटी, जिसमें डॉक्टर भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, सीए भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, सामाजिक संगठन भी होंगे, सबको लेकर के हम एक राष्ट्रीय बहस 25 अप्रैल को भुवनेश्वर से शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हाल ही में पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए एक यात्रा की शुरुआत की थी। पहली बार किसी राज्यपाल ने सड़कों पर उतरकर युवाओं को नशे से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। मौजूद है पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी राज्यपाल द्वारा एक अनूठे अंदाज में यात्रा निकाली गई, एक ऐसे मिशन को लेकर यात्रा निकाली गई जिससे पूरा पंजाब प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई क्षेत्रों में उसके चलते युवा जो है वो नशे की लत में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ में पंजाब के राज्यपाल इस समय मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। कटारिया जी, किस मिशन के साथ में आप सड़क पर उतरे और वहां की स्थिति कैसी आपको नजर आई? देखो, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री ने 2020 से ही नारा दे रखा है कि नशा मुक्त भारत हो। उनके बराबर पत्र और के मॉनिटरिंग भी बराबर करते हैं सभी राज्य में। आसाम में था तब भी करते, लेकिन जब पंजाब में आके देखा तो यहाँ तो नशे की दृष्टि से देश में नंबर 1 पर, टॉप पर हैं। लगभग 10-11% हमारी पॉपुलेशन नशे से जुड़ी है। और वो नशा भी केवल शराब और बीड़ी का नहीं है, वहाँ सबसे बड़ा चरस और चीठा कहते हैं जिसको सूंड। अम्बेडकर की 134वीं जयंती अजमेर में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। शहर के बस स्टैंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अलग अलग सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों की ओर से माल्यार्पण कर उन्हें उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के साथ ही अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल भी बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पण करने के लिए उन्हें नमन किया गया। और इसके साथ ही अजमेर नगर निगम महापौर ब्रजलता हाडा ने पार्षदों और कर्मचारियों के साथ मिलकर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर हम उनको शत नमन करते हैं और श्रद्धा से याद रखते हुए उनसे यही कामना करते हैं कि उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया है, भारत में समाज में सामाजिक समरसता रहे, भारत अखंड रहे, उस सामाजिक समरसता को बनाने के लिए जो उन्होंने संविधान में प्रावधान किए उनका हम अक्षरशः पालन करें। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, तो ये 134वीं अंबेडकर जी की जयंती है। तो इस उपलक्ष्य में पूरे शहर वासियों की इसकी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज नगर निगम द्वारा जो है जो अंबेडकर जी की जो रैली निकाली गई है, से पूरा निगम के सभी पार्षद, सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी जो आज शामिल हुए। और ये रैली है जो निगम से लेकर और ये अंबेडकर जी सर्किल तक निकाली गई है। तो सब